आज की कथा का शीर्षक है अग्नि परीक्षा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी नींद टूटी तो उन्होंने पहरे पर किसी को जगता हुआ देखा। राजभवन में दिए की क्षीण सी आकृति दिखाई पड़ रही थी। अंगीठी जल रही थी। हेमंत ऋतु की ठंड अपना जलवा दिखा रही थी। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। पहरेदार सो गए थे। राजा ने पुकार कर कहा, कौन जग रहा है? मातृगुप्त ने दूर से ही उत्तर दिया, आपका सेवक। यह कहते हुए वह उनके सोने के कमरे में आ गया और दिए की बत्ती का प्रकाश फैला दिया। वह ठंड से कांप रहा था। होंठ फट गए थे। शरीर पर था मात्र एक मैला कुचला कोई वस्त्र। मुंह की आकृति से लग रहा था कि उसे कोई चिंता सता रही है। नींद उड़ी हुई थी। इतने पर भी रात लंबी होते जा रही थी। उसने सोने का कमरा बंद किया और पहरे पर वापस आ गया। सम्राट के हृदय में उथल पुथल होने लगी। मातृगुप्त श्रेष्ठ कवि था। उनके राजा और सामंत उसे सम्मानित कर चुके थे, पर वह कान्यकुब्ज के राजा चंद्रगुप्त से अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र चाहता था। वे उसकी सदा उपेक्षा करते रहते, पर मातृगुप्त इस उपेक्षा भाव से विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि महाराज उच्च कोटि के साहित्य पारखी हैं, साथ ही व्यवहार कुशल शासक भी। वो दिन अवश्य आएगा जब वह मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे सम्मानित करेंगे। वो यह सब सोच ही रहा था कि महाराजा अपने सोने के कमरे से बाहर आए और उसे भोजपत्र दिया। साथ ही कहा, यह पढ़ा नहीं जाएगा, इसे कश्मीर का मंत्रिमंडल ही पढ़ सकता है, सो तुम कश्मीर चले जाओ। सम्राट के निर्देशन के अनुसार जब उसने कश्मीर राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो उसे पता चला कि मंत्रिमंडल किसी आवश्यक कार्यवश काबुल गया है। वो भूखा प्यासा और थका हारा काबुल पहुंच गया। राजा की मुहर लगा पत्र मंत्रिमंडल के सामने रख दिया। उसे देखते ही मंत्रियों के मुख से निकला, क्या मातृगुप्त आप ही हैं? मंत्रियों के मुख से अपना नाम सुनकर कवि आश्चर्य में पड़ गया। मंत्रियों ने कहा, सम्राट का एक दूत आपसे पहले आ गया है। हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उन्होंने राज सिंहासन की ओर संकेत करते हुए कवि से कहा, पधारिए, कश्मीर का राज सिंहासन सम्राट ने आपको सौंपा है। वे आपकी सच्ची सेवा और छल कपट हीनता से अत्यधिक प्रसन्न हैं। वैदिक विधि से कश्मीर के राज सिंहासन पर मातृगुप्त का राज्याभिषेक कर दिया गया। मातृगुप्त ने सम्राट विक्रमादित्य के लिए आभार पत्र भेजा। वे अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो गए थे। कहने का भाव कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जिनके द्वारा उसकी पूरी परीक्षा और जांच पड़ताल होती है। पर अपनी परीक्षा के समय, विषम परिस्थिति के समय अगर हम बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य में सदा दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन वो भी आता है कि जिस दिन हमारी उस परीक्षा से सफलता की स्थिति आती है और हमारे सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ही मातृगुप्त ने भी अपने जो भी संकट के काल बिल्कुल बिना ही छल कपट के बिताए, अंततो गत्वा उनकी उस त्याग और साधना का प्रतिफल उन्हें नया राज सिंहासन मिलकर ही रहा, जिसके कारण वो राज्यारोहण हो सके। तो इसी आधार से हम किसी भी लक्ष्य मार्ग में जाते हैं तो अवश्य ही उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। अगर हम उतार चढ़ाव की स्थिति में आकर के अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो गए तो हमें कभी भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमने अपने मन में दृढ़ संकल्प रखा है
चाहे जो कोई जैसी भी परिस्थिति आए तो भी मैं एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। अगर इस प्रकार का दृढ़ संकल्पित और दृढ़ मनोबल मन के अंदर है तो आखिर वो दिन हमारे से दूर नहीं जाता। हमारे आगे वो समय भी आता जिससे हमारे सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यही इसका कथासार वस्तुतः